नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम जनता से रूबरू, हमारे सवाल और आपके जवाब में। आइए मिलते हैं आज के खास मेहमान से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल JKR न्यूज़ सहारनपुर में। मैं फ़हीम थानवी। आइए शुरू करते हैं आज का खास प्रोग्राम जनता से रूबरू, हमारे सवाल और आपके जवाब। खास प्रोग्राम है दोस्तों, जो आज हमारे साथ मौजूद हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं ध्यान विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री मसूद अख्तर जी। आइए इनसे बात करते हैं। जी विधायक जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल को दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जी विधायक जी, आपको सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए और आप थोड़ा अपने बारे में बताइए। देखिए, मैं सहारनपुर विधानसभा से कांग्रेस से विधायक विधायक जी, आपको 5 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। सबसे पहले आप ये बताइए, आपने अपने क्षेत्र में क्या क्या विकास करे? विकास कार्य तो बहुत सारे कराए हैं, उनकी लिस्ट तो अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको लिस्ट दे दूँ। जो विधायक निधि में जो पैसा सरकार देती है उससे जो काम होते हैं वो सारे उनका रिकॉर्ड DRDA में है। आप वहाँ से भी ले सकते हैं, मुझे कहेंगे आप वहाँ से लिस्ट बना के कितना विधायक निधि में पैसा आया और उसमें हमने क्या क्या काम कराया वो आप ले सकते हैं, मुझे कहेंगे मैं आपको दे दूँगा। इसके अलावा जो दूसरे काम मुद्दे हैं, जनता जनहित के मुद्दे हैं, वो हमने बहुत सारे विधानसभा में उठाए। 5 सालों में कोई सत्र ऐसा नहीं है जिसमें हमने बोल करके अपने क्षेत्र की, अपने जनपद की बात को ना उठाया। चाहे यूनिवर्सिटी का मामला हो, चाहे ये गागारेडी 9 गजा पीर वाला पुल का मामला हो, ये हमने प्रमुखता से उठाए और ये शुरू भी हो गए। ये चीज़ें सरकार ने मानी भी हैं, ये यहाँ पर ज़रूरी है। और आज यूनिवर्सिटी भी मेरे क्षेत्र में द्वारका में राजकीय यूनिवर्सिटी भी शुरू हो चुकी है, उसमें काम भी शुरू हो गया है और पुल भी बन करके तैयार आधा हो गया, दूसरी तरफ पुल बन रहा है 9 गजे पीर का। ये मुख्य रूप से ये हमने बनवाए और बहुत सारी सड़कें हैं जो हमने वहाँ पर अधिकारियों से मिल करके, माननीय मंत्रियों से मिल करके, बहुत सारे PWD से और दूसरे विभागों से हमने विकास कार्य कराने का काम किया। दूसरा जो मेरी प्राथमिकता थी खासतौर से स्वास्थ्य के लिए, कि अगर पीने का पानी अगर ठीक होगा तो व्यक्ति स्वस्थ रहे, उसमें हमने आवाज टंकियों के लिए उठाई विधानसभा जो मानी गई और बहुत सारी टंकियां मेरे क्षेत्र में पानी की बन करके तैयार हो गई हैं और बहुत सारे गांव में जहां हमने प्रपोजल दिए हुए हैं उनमें सर्वे चल रहा है। जहां जमीन उपलब्ध है वहां पर टंकी सैंक्शन हो रही है, जहां जमीन उपलब्ध नहीं हो पाई है वहां वो रिजेक्ट होती है। ये काम कराए हैं हमने। पेयजल व्यवस्था में बहुत सारे हैंडपंप जो सरकार ने दिए हैं वो हमने अपने क्षेत्र में लगवाने का काम किया और बहुत सारे मुद्दे जनहित के हमने विधानसभा में उठाने का काम किया। जो वक्त पे हमारे सामने आए उन सब मुद्दों को हमने प्रमुखता से उठाने का काम किया। जी, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ के लोगों का कहना है कि आप आज तक वहाँ पर नहीं गए, हालत बहुत खस्ता है क्षेत्र की, वहाँ पर आपको जाकर देखा भी नहीं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे गाँव गलीरा हो गया, गलीरा में मैं बहुत बार गया हूँ। गांव गलीरा में मैं बहुत बार गया हूँ, वहाँ पर हमने काम भी कराए हैं। आज भी रात इसमें मनोहरपुर में मैंने सड़कें दी हैं, वहाँ पर सड़क बनी है। फिर मैंने नगर निगम से भी वहाँ पर काम कराया, नगर निगम से भी सड़कें बनाने का काम किया है। अपनी निधि से भी मैंने वहाँ पर काम दे रखे हैं। एक गलीरा रोड पे ही एक मुझे याद आ गया, बिजली की लाइन जो घरों के अंदर से जा रही थी, वो लोग मेरे पास आए थे, तो ये 2 साल पहले की बात हो गई है और मैं वहाँ पर मौके पे गया। मैंने देखा कि उनके घरों के अंदर से लाइन जाने का काम हो रहा है। एक इस दीवार से निकली तो दूसरी उस दीवार से निकल करके बहुत सारे घरों में ऐसे। मैंने कहा भाई ये तो हद ही हो गई। वो मैंने अधिकारियों से मिलकर के तुरंत उस लाइन को हटवाने का काम किया, क्योंकि
क्योंकि वहाँ पर हादसा हो भी चुका था और कभी भी हादसे हो सकते थे। इस तरह से घरों के अंदर से लाइन बिजली की वहाँ पर गई, वो कराए हैं। बहुत सारी नगर निगम से मैंने काम कराए हैं उस क्षेत्र में, तो ऐसा नहीं है। गाँव गलीला में की रोड जो है वहाँ बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है, थोड़ा सा बारिश होती है वहाँ पानी भर जाता है, इतना पानी भर जाता है कि वहाँ पे मच्छर कीड़े मकोड़े पैदा हो रहे हैं, भयंकर बीमारी पैदा रूप ले रही है, वहाँ के लोग परेशान हैं। उसके बारे में आप क्या कहते हैं? ऐसा है, हम लोगों को जो मिलता है विधायक उसमें हम लोग काम करते हैं जी। उसके अलावा हम कोशिश करते हैं कि जितनी संस्थाएं हैं, चाहे नगर निगम हो या जिला पंचायत हो, उसमें हम कोशिश करते हैं कराने की। ये जिम्मेदारी नगर निगम की, पूरा क्षेत्र नगर निगम में है, जिसमें करोड़ों रुपया वहां पर आता है। ये पूरा एक ही नहीं है, गलेरा रोड पे पंत विहार पूरा है, जिसमें मैं गया हूँ पंत विहार में, वहाँ की मैंने हालत देखी, वहाँ का पानी बाहर निकासी। तो एक विधायक की जितनी कैपेसिटी है, जितना उसको मिलता है, वो आप वहाँ देखिए, वहाँ पता करिए, DRDA में पता करिए, और उसमें हमने क्या कराने का काम किया है। तो ये दूसरी जहाँ पे जो संस्थाएं ऐसी हैं जैसे नगर निगम है, उसमें ये पता नहीं कि कितना पैसा आता है वो विकास के लिए, या जिला पंचायत है, जिला पंचायत में बहुत भारी बजट आता है, विधायकों के पास तो बहुत सीमित बजट आता है। ये आप देख सकते हैं, पता लगा सकते हैं, लेकिन हर किसी की अपेक्षाएं रहती है कि विधायक को जो हमने कह दिया वो तुरंत हो जाना चाहिए, लेकिन विधायक की सीमाएं होती हैं। विधायक को जितना मिलता है वो उसी के अंदर काम करा सकता है, उसके अलावा वो विधानसभा में उन मुद्दों को उठा सकता है, दूसरे विभागों में अपने प्रस्ताव भेज सकता है। अब वो उनके ऊपर है कि वो कितने कराते हैं, कितने नहीं कराते। विधायक जी, आगामी विधानसभा चुनाव में या कांग्रेस पार्टी अकेले चुनेगी या किसी पार्टी का? देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व का डिसीजन है, इसमें मैं पार्टी का बहुत छोटा सा सिपाही हूँ, इसमें मैं ये नहीं कह सकता कि कल को क्या होगा, लेकिन अभी तक ऐसा कोई ऊपर से कोई ऐसा निर्देश नहीं, कोई ऐसी संभावना नहीं। विधायक जी, आगामी विधानसभा चुनाव में आपकी क्या प्राथमिकता है? आगामी विधानसभा में जो पहले प्राथमिकता रही है जनहित के मुद्दों की, जनहित के कार्यों की, वही आगे रहेगी। जनता की सेवा के लिए हम हैं, जनता ने हमें मौका दिया है, हम जनता की 24 घंटे खिदमत करने का काम कर रहे हैं, सेवा करना है। यही आज है, यही भविष्य में रहेगी। हम विधायक रहें तब भी यही रहेंगी, विधायक ना रहें तब भी हम, जब तक हमारी एक खून की बूंद भी हमारे अंदर है, हम जनता के लिए तत्पर रहेंगे, 24 घंटे तैयार रहेंगे। विधायक जी, किसान आंदोलन पर है, किसान ने धरना दे रखा है, उसके हित में आपने किसान के लिए आपने क्या किया है उसके लिए? किसानों के लिए अगर इस प्रदेश में या इस देश में कोई अगर बोला है तो वो कांग्रेस पार्टी है, और हमारे नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी और हमारे नेता प्रियंका गांधी जी, जिन्होंने सड़कों पर आकर के किसानों के मुद्दों पर, उनके मुद्दों को प्रमुखता से उठाने का काम किया। और जब हमारी सरकारें आई, आपने पहले भी देखा, जब हमारी सरकार आई थी, 72,000 करोड़ रुपया अगर किसी ने माफ किया है तो वो कांग्रेस पार्टी है, जिसने 72,000 करोड़ किसानों का कर्जा माफ करने का काम किया था। और उसमें ये नहीं देखा था कि कौन किसान छोटा है कौन बड़ा है, किसके पास कितना कर्ज है। अगर किसी के पास 1 लाख कर्ज हुआ तो वो माफ हुआ, किसी के पास 5 लाख कर्ज हुआ तो वो माफ हुआ। ऐसे नहीं है जैसे इन सरकारों ने नाम करने के लिए 1-1 रुपया, 2-2 रुपया, 3-3 रुपया माफ करने का काम किया है। जहां जहां अभी सरकारें आई हैं, चाहे राजस्थान में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, वहां पर ही कांग्रेस ने सबसे पहले किसानों के लिए उनके समर्थन मूल्य बढ़ाने का काम किया, उनके कर्जे माफ करने का काम किया। कांग्रेस हमेशा जो कहती है वो करती है, इनकी तरह नहीं है कि बड़े बड़े वादे कर लिए लेकिन उस पर खरे नहीं उतरने का काम किया है। कांग्रेस ने जब जब जो कहा है वो किया है। आगे भी हम लोग एक बहुत हम जनता के मुद्दों को लेकर के आने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी उतरने वाली है चुनावी मैदान में भी। हम लोगों ने, कांग्रेस ने तय किया है कि अगर हमारी पार्टी की सरकार आती है उत्तर प्रदेश में तो हम किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करने का काम करेंगे। 300 यूनिट तक बिजली का बिल को माफ करने, फ्री करने का काम करेंगे।
और आधा बिल हाफ करने का काम करेंगे। और दूसरे बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लाने वाले हैं। बहुत ज़्यादा मेरा एक आखिरी सवाल है, किसान आंदोलन में बैठा है बिल के लिए। किसान बोल रहा है कि बिल उनके फायदेमंद है, लेकिन भाजपा पार्टी बोल रही है कि बिल उनका फायदेमंद है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बिल बिल्कुल किसान के हित में नहीं है। ये बिल्कुल किसान को खत्म करने वाले बिल हैं और मैं इनका समर्थन बिल्कुल नहीं करूंगा। जब तक ये बिल वापस नहीं सरकार ले लेती तब तक कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है और उसमें पूरी लड़ाई में उनके साथ है। आप देख रहे हैं कि इन 5 सालों में गन्ना का 1 भी रुपया इन्होंने बढ़ाने का काम नहीं किया। अब हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि इस साल सरकार सोच रही क्योंकि चुनावी वर्ष है, लेकिन पिछले 4 सालों में इन्हें किसानों की सुध नहीं है। जो कहते हैं कि हम किसानों की आय को दोगुना करने का काम करेंगे, ये दोगुना करने का काम है। किसानों को आत्महत्या करने पर इन्होंने मजबूर कर दिया है। डीजल पेट्रोल के रेट जिस तरह से बढ़े हैं, ये लोग जब 45 रुपये और 60 रुपये पेट्रोल और डीजल था तब इन्होंने सड़कों पर आकर के शोर मचाने का काम किया था। आज इनके पेट में बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है। आज 100 रुपये डीजल और पेट्रोल हो गया है और इनके सर में जूं तक नहीं रेंग रही है। जनता इसका जवाब मांगेगी। आने वाले चुनाव में जनता इसका जवाब देने का काम करेगी। दोस्तों, ये थे देहात क्षेत्र विधानसभा के विधायक श्रीमती वसुधा जी। प्रोग्राम में बस इतना ही। मेरे सारे कैमरामैन अजमल खान में फहीम थानवी, JKI न्यूज़।